हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। तो आज थी मेरे कज़न की मेहंदी, तो उसके लिए मैं उठ गया हूँ सुबह सुबह। सब बच्चों ने आके मुझे तंग कर दिया, मुँह भी नहीं धोने दिया। और बच्चों ने कहा कि हमें मेहंदी लगाएं, तो थोड़ी बहुत मुझे जो आती थी वो लगाई। उसके बाद बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और स्पेंड करने के बाद मैं नहाने चला गया। फ़ौरन से उठ के अपने कपड़े लिए और मैं चल पड़ा वाशरूम की तरफ ना, क्योंकि मुझे नहाना था, फ्रेश होना था और तैयारी करनी थी। नहाने के बाद मैंने एक ज़बरदस्त सा नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद सुबह की ठंडी हवा खाने के लिए मैं खेत में चला गया, जो कि बड़ी ज़बरदस्त नज़ारा था, बड़ा ज़बरदस्त व्यू था। और इसको मैंने वहाँ पे बहुत मिस किया था। यही एंजॉय कर रहा था कि देखा ऊपर से सामान आ गया, तो मैं भाग के कमरे में सोने का नाटक करने लगा कि मुझे काम ना करना पड़े। लेकिन उनको पता चल गया कि ये नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं बेटा, तेरे ड्रामे यहाँ नहीं चलेंगे। उन्होंने पकड़ ही लिया। फिर मुझे भी इनके साथ काम करवाना पड़ा। जी जनाब, देख सकते हैं सारा सामान आ गया है, तो और शादी की तैयारी शुरू है। सब अपने अपने कामों में मगन है। तो हमारे सब कुछ रेडी हो गया था। खैर कुछ इस तरह का लुक आया है थोड़ी बहुत सेटिंग के बाद। तो आज मेहंदी थी, तो शादी तो कल है, तो इस वजह से इस तरह का थोड़ा बहुत सेटअप किया। और उसके बाद हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ़ था और चेयर्स कुर्सियाँ सब कुछ आ गया था। उसके लिए भी स्पेशल बंदे रखे हुए थे जिन्होंने इनको सेटअप करना था, सेटिंग करनी थी। तो आज मेहंदी थी तो इसलिए हमने रखी, लेकिन कल वो इनकी डेकोरेशन करें। खैर सब शादी के खूब मज़े ले रहे थे, पर मैं टेंशन में था कि यार मेरे कपड़े नहीं आए अभी तक, मैं मेहंदी भी क्या पहनूंगा, क्योंकि जो मैं पहन के आया था वो तो मुझे शादी पे पहनने थे, क्योंकि वो मुझे बेस्ट लगे थे। और दूसरे जो मेहंदी वाले कपड़े हैं वो अभी तक सिलाई नहीं हुए थे। तो मैं इसी सोच में गर्क पड़ा था। फिर मैं उठा, जज्बे के साथ चला गया दर्जी के पास। मैंने कहा मुझे अभी चाहिए, अभी सी के दो। उन्होंने कहा है आज तो नहीं हो सकता। मैंने बड़ी मिन्नत शिन्नत की। उन्होंने कहा चले ठीक है, तो आपको सी देते हैं। फिर मैं घंटा 2-3 जितने भी घंटे उन्होंने लगाए, मैं वहीं बैठ के वेट किया कि मैं कपड़े लेके ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। खैर उन्होंने बहुत कहा कि आप चले जाएं, आपको घाल करेंगे, लेकिन मैंने उनका पीछे नहीं छोड़ा। खैर उन्होंने मुझे सी दिए, थोड़ी चार्जेस एक्स्ट्रा लिए, 1000 रुपया उन्होंने सिलाई ली। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने सी दिया इसके लिए थैंक्स। तो हमारे कपड़े जी रेडी हो रहे हैं, उन्होंने हमें प्रेस करके देने, फिर हम चलते हैं घर। तो खैर फाइनली मैं लेके घर आ गया था जनाब। तो नहाने धोने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया है। और नहा धो के तैयार श्यार हो के जनाब, आप देख सकते हो ये था मेरा मेहंदी का लुक। तो तैयार श्यार हो के मैं निकल पड़ा जी मस्जिद की तरफ, क्योंकि सबसे पहले पढ़नी थी मुझे नमाज अदा। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।